हर साल की तरह इस बार भी ठंड का मौसम धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन इस बार ठंड का असर कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। राजधानी दिल्ली में बर्फबारी का कोई संकेत नहीं था, लेकिन ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सर्द हवाएं चलने लगी थीं और हर कोई अपनी गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ था। शहर के एक छोटे से इलाके में, जहां ज्यादातर लोग मजदूरी करते थे, वहां एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में माँ पापा और 2 बच्चे थे। बच्चों के नाम अर्पिता और अर्जुन थे। अर्पिता 12 साल की थी और अर्जुन 8 साल का। घर में गर्मी का कोई साधन नहीं था, सिर्फ एक पुराना हीटर था जो अब ठीक से काम नहीं करता था। ठंड का असर उन पर भी दिखने लगा था। अर्पिता अपनी माँ से कहती, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही है ना? माँ ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बिल्कुल बेटा, इस साल ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। गर्म कपड़े पहन और ध्यान रखना कि तुम अच्छे से कंबल में लिपटी रहो। पापा हमेशा की तरह काम पर चले गए थे। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे और सर्दी का कहर धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन उससे निकलने में जो संघर्ष किया था, उसने अर्पिता और अर्जुन के परिवार को एक नई दिशा दी थी। राहत शिविर ने न केवल ठंड से बचने के लिए कपड़े और दवाइयाँ दीं, बल्कि लोगों में एकजुटता और सहायता की भावना भी विकसित की थी। अब वे अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की सोच रहे थे। अर्पिता और अर्जुन की माँ, जो अक्सर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थीं, अब खुद को थोड़ा आराम देने लगी थीं। उन्होंने तय किया कि वे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दिलवाएंगी ताकि वे भविष्य में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकें। पापा, जो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, अब अपनी स्थिति को लेकर गंभीर हो गए थे। उन्होंने अपने पुराने काम को छोड़कर किसी और व्यवसाय में हाथ डालने का सोचा। उनका मानना था कि अगर वे मेहनत करके कुछ नया सीख सकते हैं, तो उनके परिवार की स्थिति बेहतर हो सकती है। गांव के पास एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र था, जहां लोग सामान बेचते थे और खरीदते थे। पापा ने वहां एक छोटा सा दुकान खोलने का विचार किया। उनका सपना था कि वे अपनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें। उन्होंने ठंड के दिनों में अपने पुराने दोस्तों से मदद भी ली, जो किसी न किसी व्यापार में लगे हुए थे। अर्पिता और अर्जुन ने भी अपनी पढ़ाई में पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी। अर्पिता अब यह समझ चुकी थी कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सकती है। वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और घर में भी पढ़ाई के लिए समय निकालने लगी। अर्जुन ने भी अपनी बहन से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया। ठंड के बाद की कठिनाइयों का सामना की स्थिति अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। सर्दी के कारण कई लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब हो गई थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को कई महीनों तक काम नहीं मिल पाया। अब ठंड खत्म हो चुकी थी, लेकिन गर्मियों की शुरुआत होते होते काम की स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी। अर्पिता के पापा के पास अभी भी पैसों की कमी थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास बढ़ा था। उन्होंने यह सोचकर दुकान खोलने की योजना बनाई थी कि अगर वे मेहनत करेंगे तो समय के साथ हालात बेहतर होंगे। उन्होंने पहले छोटे छोटे सामान बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उनकी दुकान को पहचान मिलने लगी। अर्पिता और अर्जुन के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। वे दोनों अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनका भविष्य बेहतर बनाना है तो शिक्षा सबसे अहम है। वे स्कूल में भी अच्छे अंक लाने लगे थे और उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। ठंड से मिली एक सीख ठंड ने पूरे परिवार को बहुत कुछ सिखाया था। सबसे अहम यह कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर मेहनत और एकजुटता से काम किया जाए तो कोई भी संकट नहीं सहेजा जा सकता। अर्पिता और अर्जुन के माता पिता ने यह सिखाया कि अगर आप मेहनत से काम करें और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अर्पिता की आंखों में अब एक अलग चमक थी। वह जान चुकी थी कि जो भी कठिनाई सामने आए, उसे अपनी मेहनत से हराया जा सकता है। अर्जुन भी अब अपनी बहन के साथ पढ़ाई में जी जान से जुटा हुआ था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसकी सर्दी की रातों की ठंड से जूझने की कीमत होगी। वहीं उनके पापा का व्यापार भी धीरे धीरे चलने लगा था। उन्होंने अपने संघर्षों से सीखा था कि किस तरह से बिना किसी सहारे के भी खुद के दम पर कुछ हासिल किया जा सकता है।
उनका आत्मविश्वास और मेहनत अब उनके व्यवसाय में दिखने लगा था। ठंड के कहर से उबरने का रास्ता 1 साल बाद सर्दी का मौसम फिर से आया, लेकिन इस बार ठंड उतनी भयंकर नहीं थी। अर्पिता और अर्जुन ने महसूस किया कि अब उन्हें पहले जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। उनके पास गर्म कपड़े थे, दवाइयाँ थीं और परिवार का जीवन भी अब बेहतर हो गया था। पापा का व्यवसाय अब अच्छी तरह से चलने लगा था। उन्होंने एक छोटा सा दुकान बढ़ाया और अब कुछ कर्मचारियों को भी काम पर रखा था। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उन्होंने बच्चों को यह सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करना किसी भी इंसान को मजबूत बनाता है। अर्पिता और अर्जुन अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत महसूस करते थे। उन्होंने ठंड के कहर से मिली सीख को अपने जीवन में उतारा था। वे जानते थे कि हर समस्या का समाधान मेहनत और ईमानदारी से किया जा सकता है। ठंड ने उन सभी को एकजुट कर दिया था। अब उनका परिवार पहले से कहीं ज्यादा खुश था और उनके दिलों में एक गर्मजोशी थी जो सर्दी की कड़ी रातों से भी ज्यादा प्रभावी थी। ठंड के बाद जीवन अब एक नई शुरुआत बन चुका था और उस परिवार ने ठंड से मिली सीख से एक नई दिशा और आशा को अपनाया था। अब आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना आज रात को तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।